अस्सलाम वालेकुम। यूएसए ने जो है वो 75 कंट्रीज़ की के इमिग्रेंट वीज़ाज़ पे जो है वो फ्रीज़ लगा दिया, उनको पॉज़ कर दिया है। सबसे पहले ये मेरा ख़्याल है फॉक्स न्यूज़ ने अनाउंसमेंट दी और उसके बाद जो है वो मार्केट में एकदम शोर मच गया कि यूएसए ने जो है वो वीज़ाज़ बंद कर दिए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, 75 कंट्रीज़ का। इसको लेके जो है वो काफ़ी ये ट्रेंडिंग में रहा, न्यूज़ में रहा। तो इसको लेके काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी। न्यूज़ चूँकि बहुत तेज़ी से फैली, इसलिए लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि कौन कौन से वीज़ाज़ बंद हुए हैं, कौन कौन लोग अभी एलिजिबल हैं, कितनी देर के लिए फ्रीज हुआ है, कब ये दोबारा खुलेंगे, क्या सारी सिचुएशन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जितने भी पाकिस्तानी यूएसए के लिए इंटरेस्टेड थे, नॉन इमिग्रेंट या इमिग्रेंट वीज़ा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो 21 जनवरी को जो है ये पॉलिसी जो है वो अमल में आएगी, जिसमें 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं उनको टेम्परेरी जो है वो पॉज किया गया है, फ्रीज किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन चल रही थी कि जी बिल्कुल बंद हो गए, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। वीज़ाज ओपन है। 21 जन से पहले पहले जिनकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जाएंगे, जाके वो अपना इंटरव्यू जो है वो देंगे, जहाँ पे भी जिस भी कंसर्न कंट्री में जो है वो उनका शेड्यूल्ड है ऑलरेडी इंटरव्यू। अच्छा, इसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी पहले डिटेल्स बता देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों ये जो है वो किस लेवल पे फ्रीज हुआ है और कौन कौन से वीज़ाज फ्रीज हुए हैं, और इसमें आगे जो है वो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं या सारी सिचुएशन है उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, जो इफेक्टेड वीज़ाज की टाइप्स हैं उसमें जो है वो इमिग्रेंट वीज़ाज हैं, ये फैमिली बेस्ड वीज़ाज, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड जो रिलेटिव्स वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, जिनको ऑलमोस्ट डायरेक्टली ग्रीन कार्ड्स इशू होते हैं, ये उनके लिए जो है वो इसको फ्रीज किया गया है। इसमें जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ये टूरिस्ट वीज़ा जो है वो B1 B2 स्टूडेंट की कैटेगरीज। तो जितनी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है। अब आ जाए ड्यूरेशन कि ये कितनी देर के लिए जो है वो इन्होंने पास किया है। तो ये इसमें जो है जो उनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर है वो उसको सारे को रीअसेस करेंगे, इसमें नई चीज़ें नए लॉज लेके आएंगे। और अब मेन सिचुएशन ये है कि इन्होंने इसको फ्रीज क्यों किया, पॉज क्यों किया। वो इसलिए कि जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि वो स्टेबल लोग जो हैं वो यहाँ पे मूव हों, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आके यूएस गवर्नमेंट पे बर्डन ना उनका पड़े, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो मैं आपको पहले कंट्रीज बता देता हूँ। इसमें अमेरिकाज वाली साइड पे ये कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिका, ग्वाटेमाला, उरुग्वाई, ब्राज़ील टाइप इस तरह की जो है वो कंट्रीज़। एशिया मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान तो पहले भी इंक्लूड था, बांग्लादेश, ये कंबोडिया, ईरान, इराक, उर्दन, कज़ाकिस्तान, कुवैत, इवन कुवैत भी जो है वो इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है जी। तो अफ्रीका की इजिप्ट हो गया, मोरक्को, यानी मेजर कंट्रीज़ जो हैं जहाँ से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मूव होते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जितनी कंट्री से जो लोग यूएसए में मूव होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी इंक्लूड हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंक्लूड हैं, अल्बानिया, अर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, बोस्निया, जॉर्जिया, कोसोवो, मोल्डोवा, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रशिया और ये फिजी भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन है, हाँ, इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं अगर उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो वो अपनी दूसरी जो नेशनलिटी है, जो कंट्री है, वहाँ से वो एलिजिबल है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टिल ये होगा कि आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो मस्ट कंडक्ट होंगे। ये सिचुएशन नहीं होगी कि आपके इंटरव्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे या बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वो देखेंगे कि क्या एक ये जो आ रहा है एप्लीकेंट जो मूव होना चाह रहा है, अगर तो वो स्टेबल है, उसके पास फंड्स हैं, मेडिकल वो कवर कर सकता है, इंश्योरेंस, हर तरह से जो है वो बंदा बिल्कुल भी यूएस गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं डालेगा, तो उनके चांसेस हैं कि उनकी अप्रूवल तो आ जाएगी लेकिन स्टीकर पेश नहीं होगा अनटिल अनलेस
जब तक जो है ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, नेक्स्ट इसमें जो अमेंडमेंट करनी है वो नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो जैसे ही ये सारी सिचुएशन होगी, जिनके वीज़ाज अप्रूव हुए होंगे वो उसको पेंडिंग रखेंगे और बाद में उसकी जो है वो अप्रूवल हो जाएगी। तो ये सिचुएशन कि आप को जो है टेंशन होगी, जिन लोगों की ऑलरेडी स्केजुअल है, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके जो है वो वीज़ाज निकल आए हैं, स्पेसिफिकली फैमिली और इस तरह की सारी सिचुएशन। और जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे, जो बंदा यूएस सिटीज़न है जिसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, उसकी प्रोफाइल देखी जाएगी, उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, हिस्ट्री देखी जाएगी, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है ये देखा जाएगा, जॉब करता है, बिजनेस करता है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो होगा। ठीक है जी। तो 75 कंट्रीज इसमें जो है वो इंक्लूड थी। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है डिलेज हो सकते हैं। ठीक है, डेट्स चेंज हो सकती हैं, आपको रिस्पांस नहीं मिल सकता। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, चूंकि अभी उन्होंने इसको फ्रीज किया है, तो इसकी अनाउंसमेंट पाकिस्तान में जो है वो यूएस एम्बेसी पाकिस्तान ने भी जो है वो इसकी पोस्ट जो है वो कर दी थी। ठीक है जी। तो अब आते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज पे। स्पेसिफिकली मैं इस पे बात करूंगा B1 B2। ठीक है, टूरिज्म वीज़ा। आपको पता है कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है यूएस के अंदर, और यूएस जो है वो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा जो 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसको अभी भी यूएस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग खास तौर पे इस सिचुएशन में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी जो उनकी अपॉइंटमेंट है उस पर जाएं और प्रॉपर लेकिन प्रिपरेशन के साथ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है एक स्पेसिफिक कंट्री को, तो वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर सी बात है बाकी स्क्रीनिंग भी टाइट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, आप देखें कितनी कितनी मेजर कंट्रीज इंक्लूड हैं, कुवैत इंक्लूड है, बाकी मैंने आपको यूरोपियन कंट्रीज बताई हैं, अल्बानिया और मोंटीनेग्रो, यानी मेजर मेजर कंट्रीज इंक्लूड है, लेकिन इंडिया इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो यूएसए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी मिसकंसेप्शन चल रही थी कि इमिग्रेंट वीज़ास कौन से जो हैं वो बंद हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह नहीं इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टेम्परेरी जा रहा है जॉब पे या किसी वर्क पे, बिजनेस पे, विजिट पे, वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है स्क्रीनिंग टाइट हो जाएगी। लेकिन जो इमिग्रेंट है उसमें नए लॉज आएंगे, ये कोई बंद नहीं हुए, टेम्परेरी जो है वो उसको फ्रीज किया गया है। उसकी मैं आपको बिहाइंड द रीज़न भी बता देता हूँ। रिसेंटली काफ़ी सारी सिचुएशन ख़राब की थी। जो लोग इमिग्रेंट वीज़ाज पे मूव हुए थे, वो एक तो गवर्नमेंट पे काफ़ी बर्डन बने हुए थे, और उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो इनसाइड यूएस परफॉर्म की थी। ठीक है, जिसके बाद एक आपको पता होगा कि अफगान नेशनल ने जो है मेरा हाल है वाशिंगटन डीसी में शायद प्रेसिडेंट वाइट हाउस के बाहर कोई सिचुएशन हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो उसके बाद ये सारी डिबेट और ये सारी वर्किंग होना स्टार्ट हुई, और अब जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जैसे ही नए लॉज आएंगे तो उसको जो है वो सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसमें यही मज़ीद सिचुएशन आएगी कि जो लोग स्टेबल हैं फाइनेंशियली और बर्डन नहीं बनेंगे, जिस तरह कि अफगानिस्तान में एक सारी सिचुएशन हुई, लोग जो है वो C-130 के पीछे जो है वो लटक रहे थे, ऊपर हवा से गिर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब यानी जो स्टेबल कंट्रीज नहीं है वहाँ से लोग इन्होंने लेने बंद कर देने हैं। ठीक है ना, यानी रिक्वायरमेंट टाइट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। जो लोग अभी भी B1 B2 बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए या वर्ल्ड कप देखना जो है वो जाना चाहते हैं, तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेन अब आपने फोकस करना है कि आप फाइनेंशियली शो करवा सकें, कन्विंस कर सकें कि आप स्ट्रांग हैं, आपका बिजनेस स्ट्रांग है, आपके टाइल स्ट्रांग हैं, आपके पास इनफ फंड्स हैं। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन, मैंने सोचा आपको भी जो है वो अपडेट कर दूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जाते हुए लाजमी लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।